नमस्कार। देखिए, राजनीति में ना कुछ लड़ाइयां सिर्फ हार जीत के लिए नहीं होती, वो होती हैं एक सबक के लिए। आज हम ठीक ऐसी ही एक कहानी की पड़ताल करेंगे, राजस्थान की भद्रा सीट। समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत और एक राष्ट्रीय लहर के बीच आज के दौर में चुनाव असल में जीते और हारे कैसे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले भद्रा को समझते हैं। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का वो इलाका है जहां की हवा में आपको सियासत से ज्यादा खेती की बातें मिलेंगी। ये एक कृषि प्रधान सीट है और इसका मतलब साफ है, यहां का हर एक वोट मिट्टी और पानी के मुद्दों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 44.68% वोट हासिल किए। अब पहली नजर में देखें तो ये एक सीधी सादी जीत लगती है ना? लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। दूसरे नंबर पर रही सीपीआईएम को मिले 44.19% वोट। अब आप अंदाजा लगाइए मुकाबला कितना दिलचस्प और कांटे का रहा होगा। और इन दोनों के बीच का फासला जानते हैं कितना था? सिर्फ 1132 वोट। जी हां, बस 1000 से थोड़े ज्यादा वोटों ने भद्रा का पूरा सियासी भविष्य तय कर दिया। और यही 1132 वोटों का फासला हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भद्रा की इस सियासी पहेली को समझेंगे, फिर वहां के लोगों के असली मुद्दों को जानेंगे, मतलब मिट्टी और पानी की बात करेंगे। इसके बाद इस सीट के बार बार बदलने वाले मिजाज का विश्लेषण करेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक संभावित रणनीति पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। 2023 के वो नतीजे जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली गई और जीत का सेहरा बहुत ही मामूली अंतर से किसी और के सर बंधा। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। लड़ाई साफ तौर पर बीजेपी और सीपीआईएम के बीच सिमट गई थी, लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन, महज 1.64%। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। सोचिए, जो पार्टी राज्य की सत्ता में रही हो, उसका उम्मीदवार सिर्फ 3771 वोटों पर सिमट जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भद्रा जैसी अहम सीट पर कांग्रेस इतनी अप्रासंगिक कैसे हो गई, और उससे भी बड़ा सवाल कि उसका वोट आखिर गया कहां। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें चुनावी आंकड़ों से बाहर निकलकर भद्रा की जमीन पर उतरना होगा। तो चलिए उन मुद्दों को समझते हैं जो वहां के वोटरों के लिए सच में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जैसा हमने पहले कहा, भद्रा एक कृषि प्रधान इलाका है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय बहसों से कहीं ज्यादा जरूरी अपनी फसल, पानी और रोजी रोटी की चिंता है। यहाँ सियासत की जड़ें खेतों की मिट्टी में हैं। और ये हैं वो चिंताएं, सालों से चला आ रहा खेती का संकट, सिंचाई के लिए पानी की वो किल्लत जो कभी खत्म ही नहीं होती, बेरोजगारी और ऊपर से ये बढ़ती महंगाई। ये हैं वो असली जमीनी मुद्दे जो किसी भी बड़े से बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव पर भारी पड़ सकते हैं। आखिरकार एक गरिमापूर्ण जीवन और अपनी बात को वोट के जरिए रखने का अधिकार ही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। भद्रा में शायद यही हुआ। अब भद्रा के लोगों का मिजाज समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसके चुनावी इतिहास को देखना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सीट इतनी आसानी से किसी एक पार्टी के साथ आखिर टिकती क्यों नहीं। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। कांग्रेस, फिर 2 बार निर्दलीय, फिर बीजेपी, फिर सीपीआईएम और अब फिर से बीजेपी। ये पैटर्न साफ बताता है कि भद्रा के वोटरों ने किसी भी पार्टी को दोबारा मौका नहीं दिया है। यहाँ के वोटर पार्टी से ज्यादा काम और उम्मीदवार को महत्व देते हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि सीपीआईएम जैसा मजबूत कैडर वाला दल भी यहाँ अपनी जमीन बना पाया। तो 2023 का चुनाव असल में 2 अलग-अलग कहानियों का टकराव था। एक तरफ बीजेपी थी जिसका जोर राष्ट्रीय छवि और केंद्रीय योजनाओं पर था, तो दूसरी तरफ सीपीआईएम और दूसरे दल थे जो जमीनी समस्याओं की बात कर रहे थे, खेत, पानी, बेरोजगारी। नतीजा बताता है कि स्थानीय मुद्दों की आवाज कितनी बुलंद थी, भले ही जीत का अंतर बहुत कम रहा हो। और इस पूरी कहानी में एक नया किरदार भी है, भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी। आदिवासी पहचान की राजनीति विपक्ष के पारंपरिक वोटों में सेंध लगा रही है, जिससे बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा और भी ज्यादा बढ़ गया है।
तो अब तक हमने समस्या की लगभग हर परत को समझ लिया है। अब सवाल यह है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है। विपक्ष के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, वापसी की रणनीति आखिर हो क्या सकती है? यह विश्लेषण साफ दिखाता है कि सबसे बड़ी चुनौती जमीनी संगठन की कमी है। भले ही आपके उम्मीदवार की छवि अच्छी हो या आपके पास संसाधन हो, लेकिन बिना एक मजबूत नेटवर्क के वोटरों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अवसर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता संगठन से ही होकर जाता है। वापसी का रास्ता एक चरण दर चरण योजना की मांग करता है। इसकी शुरुआत चुनाव से कई महीने पहले बूथ स्तर पर टीमें बनाने और लोगों के असल मुद्दों को डेटा के साथ समझने से करनी होगी। ये काम सिर्फ आखिरी के कुछ हफ्तों में रैलियां करने से नहीं हो सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीति को इन 4 स्तंभों पर खड़ा करना होगा: सही गठबंधन, जीरो से संगठन का निर्माण, लोगों से जुड़ी एक सच्ची कहानी और संसाधनों का सही इस्तेमाल। इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर रहा तो पूरी इमारत ढह सकती है। और याद रहे, डेटा आधारित रणनीति बनाते समय लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। तो भद्रा की इस कहानी का सबक क्या है? सबक यह है कि आज की राजनीति में जीत का फॉर्मूला बदल चुका है। ये सिर्फ चेहरे या नारों पर नहीं, बल्कि हाइपर लोकल डेटा, जमीनी संगठन और लोगों की असल समस्याओं से जुड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। भद्रा सिर्फ एक सीट नहीं, ये पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब राजनीति राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित होती जा रही है, तब क्या सिर्फ मिट्टी, पानी और वोट जैसे स्थानीय मुद्दों पर अडिग रहकर कोई चुनावी जंग जीती जा सकती है? भद्रा का अगला चुनाव शायद हमें इसका जवाब जरूर देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।